हेलो, हाय, वेलकम टू रिच टैरो 222। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे रिच टैरो 222 में। अभी मैं रीडिंग करूँगी स्कॉर्पियो की लव रीडिंग जनवरी नहीं सॉरी दिसंबर मंथ में स्कॉर्पियो की लव रिलेशनशिप में क्या होने वाला है हम देखेंगे। अभी जितने भी पेंडिंग डेज़ है उसमें स्कॉर्पियो के लव रिलेशनशिप में क्या होगा। अभी 12-12 का पोर्टल भी चला गया है तो उसमें मेजर शिफ्ट होंगे, चेंजेस आएंगे। तो अभी देखते हैं कि स्कॉर्पियो की लव रिलेशनशिप में क्या होगा। और ये जनरल रीडिंग है, जिनके भी कुंडली में या बर्थ चार्ट में स्कॉर्पियो अगर है तो ये रीडिंग उन पे एप्लीकेबल हो जाएगी। ओके, सो स्कॉर्पियो रुचिक राशि, जिनका भी रुचिक राशि है, सो स्पिरिट डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि जिनका भी रुचिक राशि है, वृषभ राशि है, उनके लव रिलेशनशिप में क्या होगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ स्पिरिट मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स, जिनका भी रुचिक राशि है उनके लव रिलेशनशिप में क्या होगा, मुझे गाइड कीजिए, डिवाइनली गाइड कीजिए मुझे। एंजल, स्पिरिट, डिवाइन, महादेव, मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। 8 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सॉर्ड, 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ सॉर्ड, एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, दी सन, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ डेक 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे यहाँ पे आपके लव रिलेशनशिप में मेजरली ये दिख रहा है कि अगर आपने किसी सिचुएशन से वॉक अवे किया था, कोई कोई लोग किसी सिचुएशन से वॉक अवे ज़रूर करेंगे, यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है, क्योंकि बॉटम की एनर्जी है कि 6 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया हुआ है, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया हुआ है। सो विक्ट्री के लिए या कोई कार्मिक सिचुएशन होगी, या आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे होगे जहाँ पे आपको बिल्कुल भी मतलब आपका जम नहीं रहा है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि दिसंबर मंथ में आप वहाँ से वॉक अवे कर सकते हो स्कॉर्पियो। और आप किसी लिब्रा से डील कर सकते हो, किसी वर्गो टोरस कैप्रिकॉन से डील कर सकते हो, किसी लियो से डील कर सकते हो, कैंसर से, या स्कॉर्पियो खुद स्पाइसिस से कर सकते हो। पर मुझे यहाँ पे ऐसे दिख रहा है कि मोस्ट ऑफ आपकी एनर्जी आपके लव रिलेशंस में 4 ऑफ सॉर्ड की रहेगी। आप मेंटल इम्प्रिजरमेंट में रहोगे। आपके मन में या आपके हार्ट में किसी पर्सन के लिए बहुत ही ज़्यादा अनकंडीशनल लव है, बट आप उससे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, ये भी मुझे फ़ील हो रहा है। या अगर आपने उनको एक्सप्रेस कर भी दिया तो सामने वाला पर्सन आपको अच्छे से जवाब नहीं दे रहा है, कुछ आंसर नहीं दे रहा है। और आपका ड्रीम इनके साथ शायद से 10 ऑफ कप्स का है, इन द सेंस हैप्पी होम, हैप्पी फैमिली के बारे में आप सोच रहे हो। यहाँ पे मुझे बहुत लोगों के लिए ये भी दिख रहा है स्कॉर्पियो कि आपके लव रिलेशनशिप में आप एक न्यू स्टार्ट कर सकते हो, या तो इस पर्सन के साथ या तो किसी न्यू पर्सन के साथ, क्योंकि मुझे दी सन का कार्ड आया हुआ है। आप, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि हैप्पी रहना चाहते हो स्कॉर्पियो, तो एन्जॉयमेंट ज़्यादा कर रहे हो। 9 ऑफ पेंटिकल, इन द सेंस इंडिपेंडेंट होना चाहते हो आप। ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप आपके पेंटिकल्स पे, मतलब आप पैसों पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, या तो आप ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो कि अपने पेंटिकल्स पे बहुत ज़्यादा अभी फोकस कर रहा है, ना कि आप पे। ये भी एनर्जी हो सकती है स्कॉर्पियो कि ज़्यादा करके पैसों के रिगार्डिंग सामने वाला पर्सन ज़्यादा पैसों को प्रायोरिटीज़ दे रहा है। ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे पिक हो रही है आपकी। और ये भी मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको ज़्यादा 10 आपको बहुत ज़्यादा दिखते होंगे। आपका कोई एक मेजर साइकिल है स्कॉर्पियो जो ख़त्म हो गया है किसी प्रीवियस पर्सन के पास साथ। अगर उस पर्सन ने आपसे कम्प्लीटली वॉक अवे किया है तो वो आपके लाइफ से, मतलब इन द सेंस, या तो वो पर्सन आपके लाइफ में यहाँ तक ही था, इसके लिए वो आपके लाइफ से चला गया है। कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में आने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, बिकॉज पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे ये भी बता रहा है कि आपको एन्जॉयमेंट, मतलब आपको फ्री होना है।
आपको किसी ऐसे सिचुएशन में स्टक नहीं होना है जो सिचुएशन आपको सर्व नहीं कर रही है, या अगर वो सिचुएशन आपको कोई मेंटल इम्प्रिजरमेंट या आपको कोई मेंटल टॉर्चर दे रही है स्कॉर्पियो, तो आपको वैसे लव रिलेशनशिप में नहीं रहना है। आपको एक ऐसा लव रिलेशनशिप चाहिए जहाँ पे क्लैरिटी हो, जहाँ पे स्टेबिलिटी हो, एंड जहाँ पे मतलब आपका जो सामने वाले पर्सन के साथ आपका एक हैप्पी होम, हैप्पी फैमिली हो। आप ऐसे पर्सन के सर्च में भी स्कॉर्पियो हो सकते हो। मुझे ये भी दिख रहा है कि आप आपके शादी के लिए भी रिश्ते ढूंढ रहे हो, ये भी मुझे यहाँ पे स्कॉर्पियो आपकी एनर्जी पिक हो रही है। ओके। और आप किसी ऐसे पर्सन से भी डील कर सकते हो जो कि बहुत ही आर्गुमेंटिव है, या तो गुस्सा करता है या करती है, ऐसे भी हो सकता है। बट यहाँ पे मुझे ये भी फील हो रहा है कि स्कॉर्पियो आपको एक न्यू बिगिनिंग चाहिए, बट वो न्यू बिगिनिंग भी आपको ऐसी चाहिए कि जहाँ पे सब कुछ हो, ऐसी न्यू बिगिनिंग आप चाहते हो। ओके। आपकी एनर्जी ओरेकल से हम एनर्जी देखते हैं कि आपकी और आपकी पर्सन की क्या एनर्जी है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे दिसंबर मंथ की स्कॉर्पियो की एनर्जी बताइए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे दिसंबर मंथ में स्कॉर्पियो की एनर्जीज़ बताइए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे दिसंबर मंथ में स्कॉर्पियो की एनर्जीज़ बताइए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे दिसंबर मंथ की स्कॉर्पियो की एनर्जीज़ बताइए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे दिसंबर मंथ की स्कॉर्पियो के पर्सन जिनसे भी वो डील कर रहे हैं उनकी एनर्जीज़ बताइए। स्कॉर्पियो जिनसे भी डील कर रहे हैं उनके पर्सन की एनर्जीज़ बताइए। बॉटम ऑफ डेक इनडिसीजन है, आपके पर्सन अभी तक कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। मुझे ऐसे लग रहा है स्कॉर्पियो कि आपका सपना है हैप्पी होम, हैप्पी फैमिली का इनके साथ, लेकिन या तो आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है, इसकी वजह से आप कंटिन्यूअसली सोचते रहते हो कि इस रिलेशनशिप में क्या होगा, क्या होगा, क्या सामने वाला पर्सन आपको एक कमिटमेंट लेवल का ऑफ़र देगा या नहीं देगा। या तो आपकी ऑलरेडी एक फैमिली हो सकती है, लेकिन कोई आर्गुमेंट आप दोनों में हो गया है, क्योंकि मुझे यहाँ पे आर्गुमेंट्स के कार्ड भी आ रहे हैं। या तो आपकी फैमिली है, पर आप, मुझे ऐसे लग रहा है स्कॉर्पियो, ये किसी किसी के लिए है कि आप उस फैमिली में खुश नहीं हो। आप बहुत सोचते रहते हो कि अगर मैंने कोई ऐसे डिसीजन ले लिया तो मेरी फैमिली का क्या होगा। ऐसे भी मुझे यहाँ पे फ़ील हो रहा है कि आप ऐसे भी सोचते हो, बिकॉज़ द गार्डन एंड द गेट, ये लड़की एक गार्डन के सामने खड़ी है, लेकिन वो सोच रही है कि उसको उस गार्डन के अंदर जाना है कि नहीं। उस गार्डन की जो गेट की है वो उसके गले में ही है, फिर भी वो सोच रही है कि उसको क्या करना चाहिए। ऐसे भी मुझे यहाँ पे फ़ील हो रहा है कि आपकी भी फीलिंग कुछ ऐसी ही तरह की है कि आपको पता है कि इस रिलेशनशिप में आपको खुशी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो आप बहुत सोच रहे हो, आपकी थिंकिंग लेवल बहुत ज़्यादा है कि ये रिलेशन आपका जो है वो सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा। ओके। आपके पर्सन की साइड पे आया है केयरिंग कनेक्शन। आपके जो पर्सन है वो इस कनेक्शन को बहुत ही केयरिंग कनेक्शन मानते हैं, वो विक्ट्री चाहते हैं, पर अभी फ़िलहाल पेशेंस बना के रखा हुआ है आपके पर्सन ने, क्योंकि आपके पर्सन, मुझे ऐसे लग रहा है कि पैसे कमाने में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो उनके करियर में या उनके फाइनेंस में कुछ ग्रोथ करे, कुछ स्टेबिलिटी लाए और फिर आपको कोई ऑफ़र करे, क्योंकि वो इस रिलेशनशिप में विक्ट्री चाहते हैं। पर वो विक्ट्री भी ऐसे चाहते हैं कि आपको कोई सॉलिड कमिटमेंट दे, और वो विद अ स्टेबिलिटी। तो वो भी ये मैंने बोला ना कि आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो पैसों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट देता है। इसकी वजह से शायद से इस पर्सन ने आपका जो रिलेशनशिप है वो शायद से होल्ड पे रखा हुआ है। होल्ड इन द सेंस, आप दोनों का एक अच्छा सा रिलेशनशिप है, मतलब शादी भी फिक्स हो रही है, पर फिर भी पैसों के थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स चालू है, इसलिए आपका रिलेशन होल्ड पे हो सकता है। ये भी किसी किसी की एनर्जी मुझे पिक हो रही है। ओके। अभी हम देखते हैं कि रोमांस एंजल से आपके पर्सन आपसे क्या बोलना चाहते हैं। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे स्कॉर्पियो के पर्सन की एनर्जीज़ बताइए।
प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे स्कॉर्पियो के पर्सन की एनर्जीज़ बताइए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे स्कॉर्पियो के पर्सन की एनर्जीज़ बताइए। स्कॉर्पियो जिनसे भी डील कर रहे हैं उनसे उनके पर्सन की प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए। मुझे ऐसे लग रहा है किसी किसी के लिए स्कॉर्पियो कि आप अभी सेपरेशन में हो। ऐसे मुझे लग रहा है कि आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो सकते हो, बिकॉज़ इस रिलेशनशिप में किसी ने फॉल्स मार्क्स डाला था, या तो आपने या तो उन्होंने। शायद से आपने पूरी तरीके से क्लैरिटी नहीं दी सामने वाले पर्सन को, जिसकी वजह से ऐसे मुझे लग रहा है कि या तो आप मतलब आपके जो पर्सन है वो आपसे बातें छुपाते हैं, जिसकी वजह से भी ये सेपरेशन आया हुआ है, या तो आप छुपाते हो। पर आपको बोला जा रहा है कि आप जिनके भी बारे में सोच रहे हो वही आपके लिए है। दिस कुड बी द वन। आप दोनों में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो सकता है स्कॉर्पियो। इट इज़ सेफ़ फॉर यू टू लव। तो स्पिरिट से आपको बोला जा रहा है कि अगर इस रिलेशनशिप में अगर डिसेप्शन नहीं है तो ये रिलेशनशिप आपके लिए सेफ़ है। ट्रू लव, कीप एन ओपन माइंड एंड फ्लर्ट आया है। तो आप दोनों का रिलेशनशिप मुझे ऐसे लग रहा है कि स्टार्टिंग फ्लर्ट से हुई होगी, या तो कोई ऐसे पर्सन आपके लाइफ में आने वाला है, अगर आप सिंगल है, जिसके साथ आपका रिलेशनशिप फ्लर्ट से चालू होगा, लेकिन वो धीरे धीरे ऐसे बॉन्ड आपका बढ़ेगा कि वो ट्रू लव में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन वो पर्सन आपको थोड़ा बहुत ओपन माइंड रखने की ज़रूरत है स्कॉर्पियो, अगर आप सिंगल हो तो। क्योंकि सामने वाला जो पर्सन है वो आप जैसे हो वैसे ही नहीं रहेगा, वो थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता है। तो आपको थोड़ा बहुत आपका माइंड ओपन रखना है, और इस पर्सन से आपको आपका जो लव कनेक्शन है वो आपके लिए सेफ़ है, ऐसे स्पिरिट से बोला जा रहा है। तो हाँ, किसी न्यू पर्सन के लिए आपका अट्रैक्शन भी बढ़ सकता है स्कॉर्पियो। ओके। तो और मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद से आपके प्रीवियस रिलेशनशिप में आपको डिसेप्शन मिला हुआ है, या तो उस पर्सन से या आपने उसको डिसेप्शन दिया है। ये भी एनर्जी मुझे पिक हो रही है, वाइसा वर्सा हो सकती है। ओके स्कॉर्पियो, सो दिस इज़ रीडिंग फॉर यू फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। आपको कैसे लगे प्लीज़ मुझे बताइए, एंड चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो बाय गाइज एंड टेक केयर।